हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूँ शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन बच गया था। बच्चों, इस चैप्टर का ऑलरेडी 10 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 के स्टार्टिंग वाले 3 क्वेश्चन करा दिया गया था। पिछले 2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन उसमें कवर किया गया है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है देखिए, क्वेश्चन है द फंक्शन टी, मतलब फंक्शन जो डिफाइन किया है टी से, विच टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मतलब जो टी है वो क्या है, टेम्परेचर है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर का जो डिफाइन किया गया फंक्शन वो क्या है, टी सी। सी यहाँ पे सी मतलब कैपिटल सी है, जो शो कर रहा है आपका टेम्परेचर इन सेल्सियस में, इक्वल टू क्या है 9c/5 + 32, मतलब ये आपको फंक्शन दिया है टी सी इक्वल टू 9c/5 + 32। ठीक है, तो फाइंड, फर्स्ट पार्ट में निकालना है t0, सेकेंड पार्ट में t28, थर्ड पार्ट में t-10 और फोर्थ पार्ट में द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इक्वल टू 212 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला जो 3 पार्ट है उसमें तो जैसे tc लिखा है, तो c यहाँ जब कुछ पुट करेंगे तो यहाँ वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जैसे फंक्शन में होता है। तो जैसे t0 निकालना है, मतलब t0 का मतलब c की वैल्यू 0 हो गया, तो इसमें पूरा हमको c की जगह 0 पुट करके सॉल्व कर लेना है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में c की जगह पे 28 रख देना, यहाँ भी 28 और यहाँ भी 28 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा t28। सिमिलरली थर्ड पार्ट के लिए c की वैल्यू पुट करनी होगी -10 और इसको करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू दिया हुआ है 212 और फिर इसको सॉल्व करके हमको ये c निकालना है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या है, गिवन दैट, क्या गिवन है, TC इक्वल टू 9c/5 + 32। इसी में सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देना है। देयर दिस इम्प्लाइज दैट t0 जब निकालना है मतलब c के वैल्यू पुट करना है 0, तो 9 × c 0 हो गया ये /5 + 32। इसको सॉल्व कर लेंगे तो t0 क्या आ जाएगा, ये तो पूरा वैल्यू 0 हो गया, अब +32, मतलब पहले वाले का आंसर क्या आ गया 32। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है ना, अब आइए इसके सेकंड, ये पहला पार्ट था, बात समझ में आ गई। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है जो ब्रैकेट के अंदर दिया है, ये सी का वैल्यू है, तो आपका जो फंक्शन डिफाइन किया है टी के फॉर टी सी जो दिया हुआ है उसमें सी की वैल्यू जो यहाँ ब्रैकेट में है वो वैल्यू पुट कर देना है। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिए क्या है, सेकंड पार्ट में है t28 निकालना है, जिसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है जो दिया, सॉरी जो फंक्शन दिया क्या है, टी है ना, TC इक्वल टू 9c/5 + 32। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट t28 क्या होगा, जहाँ पे c है वहाँ पे हम 28 पुट करके सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, t28 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 18 और 7 25/5 + 32। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कीजिए तो 5 5 जा 25, 0 बढ़ेगा, फिर 5 4 जा, ये होगा ना, अब +32। इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये t28 इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा, कितना आएगा ये 82.4, ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पार्ट में आइए, ऐसे ही वैल्यू पुट करना है, t-10 निकालना है, आपके पास वो आपका फंक्शन दिया है, इसी फॉर्मूले में आपको पुट कर देना c की वैल्यू -10, तो क्या हो जाएगा ये 9 × -10/5 + 32। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में 90/5 + 32। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -18 5 जा 90 होता है, अब +32।
इसको मैच कर लीजिए, कितना आएगा 2 मतलब 14 डिग्री। ये आंसर हो गया थर्ड वाले पार्ट का। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, इसके बाद बताते हैं फोर्थ पार्ट। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ सी फाइंड करना है व्हेन टी सी इक्वल टू दिया 212। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट क्या है देखिए, बिकॉज क्या गिवन है, टी सी इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहाँ पे इस टी सी का वैल्यू दिया है 212, तो हमें ये सी फाइंड करना है। तो बिकॉज टी सी इक्वल टू दिया है 212, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 212, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, ये दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, तो क्या आ जाएगा ये 9c/5 प्लस 32। अब इसी को सिंप्लीफाई करके आपको सिंपली सी निकालना है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 212 इसको एलसीएम लेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 9c और प्लस क्या हो जाएगा ये 5 2 जा 10 कैरी 1 और 5 2 जा 15 और 160, तो 160 आ गया बाई 5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा ये दिस इंटू दिस, दैट इज़ 212 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9c प्लस 160। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा ये 1060 ये आएगा, 12 5 जा 60 और 205 जा 1000, तो कितना हो गया 1060, ये हो गया 9c प्लस 160। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 9c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1060 माइनस 160। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट 9c, इसको मैच करें तो क्या आएगा 900। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू क्या हो जाएगा 900/9, दैट इज़ 100। तो देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ गई 100, ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू जब दिया था 212, तो हमें c फाइंड करना था, तो c कितना आ गया 100। क्लियर, कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया है, जिसका पहला वाला पार्ट लिया गया है f(x) इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज r एंड x ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर रेंज क्या होता है, मतलब रेंज में जब हम जो इनपुट पुट करेंगे, इनपुट मतलब x की वैल्यू, और जो आउटपुट मिलता है वो होता है f(x) की वैल्यू, और f(x) को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं y सपोज कर लेते हैं। तो x की जो वैल्यू पुट करेंगे, तो जो हमें f(x) की वैल्यू मिलेगी, मतलब जो हमें y की वैल्यू मिलेगा, उसका जो सेट ऑफ कलेक्शन होगा वही मेरा कहलाता है रेंज। और जो इनपुट जो डाल सकते हैं, मतलब जिसे मेरा फंक्शन डिफाइंड हो और जो उसमें इनपुट पड़ेगा, उससे जो सेट बनेगा वो मेरा कहलाएगा डोमेन। तो डोमेन तो यहाँ पूछा नहीं है, अगर डोमेन पूछता तो क्या होता, क्योंकि यहाँ कंडीशन हम x कहाँ से ले सकते हैं, रियल नंबर से, लेकिन आगे कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि इसका इनपुट क्या होगा, ऐसा नंबर जो कि रियल नंबर हो लेकिन पॉजिटिव भी हो। इसका मतलब डोमेन का अगर पूछा होता तो डोमेन क्या होता, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर, अब यहाँ पे हमको रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने की क्या करना होगा, देखिए रेंज का मतलब y की वैल्यू, मतलब f(x) की वैल्यू फॉर रेंज। इसको हम पहले y मान ले रहे हैं, फंक्शन जो दिया हुआ है उसको y मान लिया गया। तो इस f(x) की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 - 3x। ठीक है, ये दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ, अगर f(x) ना लिखें तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 - 3x। अब यहाँ पर x के लिए दिया है कि x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से हम पहले क्या करें, हमें y निकालना है, तो यहाँ से हम x को कन्वर्ट कर लें y के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू y। ठीक, अब यहाँ से हम x निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये -3x इक्वल टू y - 2। तो क्या हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 2 - y होगा ये। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - y/3। ये बात समझ में आ गई, इसको 1 सपोज किया गया, मतलब ये x मेरा कन्वर्ट हो गया y के फॉर्म में। ये
अब लेकिन कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू, चूँकि हमें y निकालना है, रेंज के लिए हमें y चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव। तो लिखना होगा बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस वाई बाई 3 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब यही वैल्यू x की है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि x का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये क्या ध्यान देना है यहाँ पर है, माइनस वाई ग्रेटर देन -2, ऐसे होगा, इसको उधर कर दिए। अब यहाँ पे अगर इक्वल साइन होता तब हम माइनस माइनस काट देते, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि जब ग्रेटर के साइन होता है, अगर इसको हम पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या कर रहे हैं, इसमें हम पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इधर भी करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाता है। मतलब कहने का है जब इक्वल साइन देगा तब अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जब ग्रेटर देन या इक्वल लेस देन का साइन देता है, अगर इस वैल्यू निगेटिव को पॉजिटिव करते हैं तो इस साइन को हमको पलटना पड़ता है। मतलब ये ग्रेटर का साइन है, तो यहाँ से जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। जब इक्वल होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ग्रेटर देन या इक्वल का साइन होगा और माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को अगर हम प्लस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, या प्लस लिखा है माइनस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो ये साइन बदल जाएगा। ठीक है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, और लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें रेंज क्या मिल रहा है, 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 से छोटा कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी डिसाइड नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब 2 से छोटी वैल्यू कहाँ तक जाएगा, अप टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब जब हमारा नंबर लाइन पर जो शो करते हैं, अगर ये 0 पॉइंट है तो इधर शो करता है प्लस इन्फिनिटी के लिए, इधर शो करता है माइनस इन्फिनिटी के लिए। ये कहाँ जाएगा, उसका अंत नहीं है, मतलब रुकता नहीं है। तो जब रुकता नहीं है, अंत नहीं है, तो उसके हम क्या लिखते हैं, लगाते हैं ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल लगेगा, कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, क्योंकि 2 को लेना नहीं है इसलिए यहाँ भी लगेगा ओपन इंटरवल। अगर 2 को लेना होता तब साइन ऐसे लगता, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2, मतलब 2 से छोटी वैल्यू कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इसका हो गया रेंज, मतलब आंसर हो गया ये। बात समझ में आ गई, कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। देखिए इसी का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² + 2, और कह रहा है x इज ए रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब सारा रियल नंबर हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसके पहले वाले में क्या था कि x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कह रहा था कि x की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, रेंज। ठीक है, अगर डोमेन कहता तो डोमेन आपका क्या हो जाता, सिंपली आपका सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, लेकिन देखिए रेंज निकालने के क्या करना पड़ेगा, फॉर रेंज मतलब y निकालना है, तो f(x) को पहले y मान लेंगे। तो y इक्वल टू लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x² + 2 + 2। ठीक है, और क्या कह रहा है, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तब x की वैल्यू बिलोंग कर रही है सेट ऑफ रियल नंबर में। क्लियर, ये दिया हुआ है। तो मतलब जब सेट ऑफ x का वैल्यू रियल नंबर होगा तो हमें y क्या होगा निकालना होगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ y को लिख रहे हैं, y इक्वल टू x² + 2। ठीक, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा y - 2 इक्वल टू x²। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये x² इज इक्वल टू y - 2। दिस इम्प्लाइज दैट x जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा y - 2। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया, रूट के अंदर आ गया। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू फिर रियल नहीं रह जाएगी, वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस रिलेशन के हिसाब से हमें x की वैल्यू जो रियल नंबर दे रहा था
वो हम यहाँ पे पूरा रियल नंबर नहीं पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर इसमें हम नहीं डाल सकते, क्योंकि x की वैल्यू रूट के अंदर आ गया है। तो रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे तो वो वैल्यू फिर रियल ना होकर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, y-2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लिखना होगा बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज, ये आया है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, y-2 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर रख देंगे तो ये मेरा रियल ना होकर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ से क्या होगा, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस 2 उधर कर दिए तो नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो गया जाके। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, देयरफॉर रेंज मतलब 2 या 2 से बड़ी नंबर कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। नंबर लाइन में जब ये 0 अगर होता है तो इधर आगे बढ़ते हैं तो प्लस इन्फिनिटी, और इधर जब जाते हैं तो माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई ना, ये होता है ना। तो लेकिन अब यहाँ क्या है कि 2 से हमें आगे बढ़ना है, मतलब इधर जाना है, तो किधर जाएगा वो, 2 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब ये सिंबल लगा रहता है, इक्वल टू रहता है, तो लगाते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट। क्या लगाते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। मतलब ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट कहिए चाहे क्लोज इंटरवल कहिए। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है और आगे का लिमिट नहीं दिया है, चलता चला जा रहा है, तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी, और यहाँ पे ओपन कर देंगे, मतलब ये बंद नहीं हुआ, चूँकि रुका नहीं है। जाके कहीं रुक जाएगा तब ऐसा ब्रैकेट लग जाएगा, मतलब ऐसा लग जाएगा ये, लेकिन रुका नहीं है, कहाँ जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है, तो अप टू जाएगा इन्फिनिटी, तो आगे लग जाएगा ओपन ब्रैकेट। मतलब इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो ये इसका हो जाएगा रेंज। मतलब इसका मतलब क्या है, 2 को भी लेना है, 2 से लेते हुए आगे बढ़ेगा अप टू इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ गई? कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट क्या है, ये फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x और x इज़ ए रियल नंबर। मतलब x में कोई कंडीशन नहीं दिया है, वो रियल नंबर है, मतलब नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, 0 कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x की इक्वल वैल्यू x दिया हुआ है, मतलब x की जो वैल्यू पुट करेंगे हमको आउटपुट वही मिलना है। मतलब 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, माइनस में पुट करेंगे तब माइनस में मिलेगा। कहने का मतलब x की जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू आपकी मिल जाएगी आउटपुट। और x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, x इज सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर डोमेन पूछता तो क्या होता, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि कंडीशन कुछ नहीं दिया है, कह रहा है कि x इज ए रियल नंबर, मतलब रियल नंबर क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन दिया है f इज इक्वल टू x दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू पुट करेंगे हमें आउटपुट वही वैल्यू मिलना है। और सेट ऑफ आउटपुट क्या होता है, जो वैल्यू मिलती है आउटपुट उसका सेट क्या होता है, रेंज। मतलब रेंज में हमको क्या मिलेगा, सभी रियल नंबर मिल जाएंगे, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, गिवन, क्या गिवन है भाई, दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x और x इज ए रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू r, ये दिया हुआ है। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 मिलेगा, 2 पुट करें तो 2 मिलेगा, -1 पुट करें तो -1 मिलेगा, -2 पुट करें तो -2 मिलेगा, एंड सो ऑन। मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे हमें वही वैल्यू मिलनी है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट the range of function that is f, ठीक है, is the set of all real numbers। ठीक है, यही होगा ना, numbers, therefore range इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपली आपको लिख देना था। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।